जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। दोस्त मजेदार होने चाहिए जिंदगी में। सबको दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं। मोदी जी के पास एक ही दोस्त है, अमित शाह जी। दोनों दोस्तों ने मिलकर देश पे कब्जा कर लिया। यहाँ एक एक ग्रुप में 100-100, 200 लोग हैं, गांव पे कब्जा नहीं कर पा रहे। ये होती है दोस्ती। बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर, छोटा होगा पावरफुल। हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले? अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी। मैंने भी बाबा को फोन मिलाया, मैंने कहा बाबा जी एक लड़की से प्रेम हो गया है। बोले बच्चा 5,000 रुपया लगेगा। मैंने कहा बाबा जी 10 हाँ लड़की का नाम लिखवा दो। मैंने कहा बाबा जी ऐश्वर्या राय, वो फोन ही काट दिए। ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। पैर छूना छोड़ दो लोगों का। पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है, तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक। इंतजार करना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण की। अगर वो पहले दिन जेल से निकल सकते थे तो पहले दिन कंस को भी मार सकते थे। टाइम, आदमी पावरफुल नहीं है और आदमी कमजोर नहीं, उसका टाइम। अपने टाइम का इंतजार करो और माफ किसी को भी मत करना। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ एंड वी आर। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। अगर तुम्हारा बैकअप है कि तुम एडमिट हो गए, बुखार है तुमको हल्का, तो एडमिट हो गए और 7-5-8 लोग तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़े हैं, डॉक्टर बैठा रहेगा चेयर लगा के। तुम्हारा कोई आदमी एडमिट है, तुमने कहा डॉक्टर ही मर गया तो साथ में विदा करेंगे तुमको। अरे नहीं साहब, हम अपनी जान निकाल के डाल देंगे। हाँ, तुम्हारा गारंटी है डॉक्टर। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना है टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। तेरा होता होगा ट्राई डे, बाई डे और थाई डे। मारे तो डेली सपाटे चलना है बाई रे। दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी। बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी।
इस देश में, इस दुनिया में खासकर, आप जिसके इंटरेस्ट के में हैं, आप उसके लिए अच्छे हैं। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है, तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो शीशा भी लेकर जाओ, एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को, इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। IAS वही लड़का बनेगा जो प्रभु राम के रास्ते पे चले। वो 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने, तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। सब दुनियादारी, सब कुछ छोड़कर 1 साल बस। ये परीक्षा 1 साल मांगती कि भैया 1 हमें दे दो, पूरा जीवन ले लो। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे, लेकिन नहीं पटक रहा। और जाट के अंदर अगर गुस्सा नहीं है तो जाट किसी काम का नहीं। सुन लो मेरी बात, गुस्सा जरूरी है, और गुस्सा किस वक्त आना वो भी जरूरी है। इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे। हिंदुस्तान का लड़का पता क्या बर्बाद है, जो करने की चीज है उसको देख रहा है। BF मरा हुआ है अंदर से, डेड। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। रिस्क, जी भर के रिस्क लो। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं है।
वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। दूध पीने से अगर शरीर मोटा होता तो बिल्ली पतली ना होती, पैदल चलने से वजन कम होता तो हाथी मोटा ना होता, तैरने से शरीर पतला होता तो व्हेल मछली इतनी बड़ी ना होती, सुबह जल्दी उठने से समृद्धि आती तो अखबार बेचने वाले के पास BMW होती। इसीलिए आप अपने जीवन में जैसे हों पूर्ण रूप से सही हों, ज्यादा सोच विचार में ना पड़े। बोलो जय श्री राम। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरेनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरेनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। 2 साल मेहनत करो, चमक कर बैठ कर, यहाँ से देखो, यहाँ से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाक में परेशान हो, दुनिया से कटाव हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47, ताकत पैदा करो, शक्ति। क्यों? गलती से अगर कोई रावण तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाए तो तुम लड़ सको। ताकत रखो, ताकत रखने में क्या बुराई है? ताकत पैदा करो। रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहाँ तो मोहल्ले का बदमाश शेर की पत्नी को तो लोग लड़ने को ना लड़ पाएंगे। ताकत रखने में क्या बुराई है सर? ताकत कौन सा नुकसान कर रही है? जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए?
शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तुम चंद्रमा से आंख मिला सकते हो, सारे कवियों ने चंद्रमा पे गाना गाया है और चंद्रमा को मामा बना दिया। जो कमजोर है वो मामा सूरज की तरफ आंख उठाकर देख लो, जला दे तुमको, आंख ही खा ले तुम्हारी। शक्ति का शोषण नहीं हो सकता और शक्ति ही भगवान है। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, तो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड, दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते। बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है। चैलेंज नहीं चाहिए। लोग तावीज ढूंढ रहे हैं। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। जितने भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है। कौन है सर जिसके जीवन में मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे। ऑड सिचुएशन में, ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। ताकत पैदा हो, शक्ति। क्यों? गलती से अगर कोई रावण तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाए तो तुम लड़ सको। ताकत रखो। ताकत रखने में क्या बुराई है? ताकत पैदा करो। रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहाँ तो मोहल्ले कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब निगलेक्ट करते जा। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और न कब्जा कर पाओ हरिद्वार चलो। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। यहाँ कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो। बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने। यहाँ तक बाल रखाना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली, तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी, तो मार दिए जाओगे। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहा है। गाना छोड़ दो। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझाओ, तो ये पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, वो 6 घंटा पढ़ा रहा है, वो 4 बजे सुबह उठना चाहते। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है।
मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझाओ तो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हो। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी, बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी।